समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताएंगे कि एकादशी व्रत का पारण किन वस्तुओं को खा करके आपको करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एकादशी व्रत का नियम 10वीं से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीज़ों का पारण में भूल करके आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी तिथि आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से व्रत के नियम लागू हो जाते हैं जो कि द्वादशी तक चलते हैं। तो 10वीं से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हर किसी को यह पुण्य लाभ नहीं मिल पाता है। तो सभी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान होता है। इस व्रत में पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी आपसे संतुष्ट व प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पारण में किन चीज़ों का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल बेहद प्रिय होता है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय आपको उनकी पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डाल करके इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए आंवले का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य मिलता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना धर्म ग्रंथों में उत्तम बताया है। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। यानी एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन द्वादशी को चावल खा करके व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। इसके अलावा सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक बताया है और व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य पदार्थ माना गया है। इसके अलावा व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन आपको बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए बेहतर माना गया है। तो व्रत पारण में किन वस्तुओं को सम्मिलित आपको नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का पारण करते समय भूल करके आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषिद्ध बताया है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक माना गया है, तो वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है, तामसी मानी गई है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। लहसुन प्याज भी तामसिक भोजन में आता है, इसीलिए इसका प्रयोग वर्जित होता है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है, इसलिए इन वस्तुओं का भूल करके पारण में आपको प्रयोग नहीं लेना चाहिए। तो एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है।
तो व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण कर लेना चाहिए। तो कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। तो सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। तो जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। तो भगवान विष्णु जी का प्रेम और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। वैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत धारण कर सकते हैं। तो द्वादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करें, भगवान विष्णु जी का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें और भगवान का ध्यान करें, कर्पूर से आरती उतारें। इसके बाद योग्य ब्राह्मण आदि को भोजन करवाएं और पारण का जो भोजन है सात्विक आपको रखना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस व्रत का पारण करते हैं तो इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।